अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षट पंचाशः सर्गः। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करने उन सबका कुटी में प्रवेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ रात्र्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरं प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुपुङ्गवः। सौमित्रे शृणुवन्यानां बलगुव्याहरतां स्वनम् असम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परं तपो। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलम् अपन्थानो मृषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः सम्प्रतिष्ठतः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनं ब्रवीतो। आदीप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान् अस्वैः पुष्पैः किंसुकानो पश्य मालिनः शिशिरत्यये। पश्य भल्लातकानो बिल्वानो नरैरनुपसेवितानो अफलपुष्पैर्वनतानो नूनं सक्ष्यामि जीवितुम्। पश्य द्रोणो प्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण मधूनि मधुकारिभिः संभृतानि नगे नगे। एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसङ्कटे। मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसङ्घानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्ध्य शिखरं गिरिं। समभूमितले रम्ये द्रुमैर्बहुभिरावृते पुण्यैरस्यामहे तातो चित्रकूटस्य कानने। ततस्तो पादचारेणो गच्छन्तो सह सीतया रम्यमासेदतु शैलं चित्रकूटं मनोरमं। तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नो सरसोदकं। मनोज्ञेयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। मुनयस्य महात्मानो वसन्त्यास्मिन् शिलोच्यये अयं वासो भवेत् तातो वयमत्र वसेमहि। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकामभिवादयन्। तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवितो अस्तायतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च। ततो ब्रवीण महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायमतात्मानं रसये प्रभुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। लक्ष्मणानय दारुणी दृढ़ानि चापराणि च अकुरुष्वासथं सौम्य वासे मेभिरतं मनः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रीर्विविधान् द्रुमान् आजहारो ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम अशुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनं ब्रवीतो। अयणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयं कर्तव्यं वास्तु समनं सौमित्रे चिरजीविभिः। अमृगं हत्वा नय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षणः कर्तव्यः शास्त्रद्रष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मरन्।
मृगं हृत्वा नया क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षणः कर्तव्यः शास्त्रद्रष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणा परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीतो। ऐणेयं श्रापयस्वैतच्छालां चक्षामहे वयम्। ऐणेयं श्रापयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्। अत्वर सौम्या मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्। सा लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यम प्रतापवान् अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसी। तततु पक्वं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्नशोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवं ब्रवीतो। अयं सर्वः समस्ताङ्गः श्रितः कृष्णमृगो मया देवता देवशङ्कासो यजस्व कुशलो ह्यसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवान् च पकोविदः। रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जकोविदः। रामः स्नात्वा तु नियुतो गुणवाञ्जपकोविदः। असंग्रहेणाकरोत् सर्वान् मन्त्रान् सत्रावसानिकान्। इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशावसथं शुचिः। बभूव च मनोह्लादो रामस्यामित तेजसः। वैश्वदेवो बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च अवास्तु संसमनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन्। जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि पापसंशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। अवेदिस्थल विधानानि चैतन्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। ताम्राक्षपर्णाच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशु समेता सभां यथा देवगणः सुधर्माम्। सुरम्यमास्याद्य तु चैत्रकूटं नदी च तां माल्यवतीं सुतीर्थां। सुरम्यमासाद्य तु चैत्रकूटं नदी च तां माल्यवतीं सुतीर्थां। ननन्दहृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पूर्वे प्रवासात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 56वां सर्ग। वन की शोभा को देखते और दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णकुटी का निर्माण करना तथा पर्णकुटी की वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदनंतर यमुना के समतल तट पर रात्रि व्यतीत होने के बाद रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और उनसे इस प्रकार कहा। हे लक्ष्मण, हे शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले सुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान करें क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है।
लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चित्रकूट की ओर चल दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयना सी सीता से इस प्रकार कहा, हे विदेह राजनंदिनी, इस समय बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश के वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत हो रहे हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई दे रहे हैं। हे सीता, देखो ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए से प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, अतः निश्चय ही इन फलों से हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए हुए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण अर्थात लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ होगा। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और संपूर्ण भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई दे रही है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का मोर उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ही ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उस ओर जा रहे हैं और यहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। हे तात, हे लक्ष्मण, यहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े ही आनंद से विचरण करेंगे। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय और मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से कलरव से परिपूर्ण था और फल मूलों की बहुतायता थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम जी ने कहा, हे सौम्य, हे लक्ष्मण, यह पर्वत बड़ा ही मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से ही हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। हे तात, यही हमारा वास स्थान होने के सर्वथा अनुकूल है। हम यहीं पर निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए, पधारिए, बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का आदर सत्कार और आतिथ्य किया। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, हे लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी और मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। हम यही निवास करेंगे, मेरा जी यही चाहता है। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन श्री लक्ष्मण जी अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ियों की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा,
सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का वास्तु पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति हेतु पूजा अवश्य करनी चाहिए। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम धर्म का सदा ही चिंतन किया करो। धर्म ही मनुष्य की उन्नति का मूल साधन है। भाई की बात को समझकर सूरवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण जी ने उनके कथनानुसार कार्य किया और श्री राम ने पुनः उनसे कहा, हे लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में इस शुभ कार्य का होना आवश्यक है। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से निवेदन करते हुए इस प्रकार कहा। हे देवोपम, हे तेजस्वी रघुनाथ, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवता का यजन कीजिए, क्योंकि आप ही इस कर्म के लिए कुशल हैं। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच आदि संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति होती थी। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से प्रभु श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अति तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा ही आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग और वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तुदेव की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों अर्थात 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों अर्थात चैत्यों, गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना कर पूजन कार्य पूर्ण किया। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी हुई थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय और सुंदर था। वहाँ उत्तम तीर्थों अर्थात तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही हर्ष और आनंद की प्राप्ति हुई। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 56 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।